सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में आराम घरता जू पार्क फ्लाईओवर का पीर की रोज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इस फ्लाईओवर को साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से किया मौसूम। एक साल से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल ताख़िर के बाद आखिरकार आराम घर फ्लाईओवर को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया और इससे ट्रैफिक की भीड़ में कमी आएगी, जिससे रिहायशियों को राहत मिलेगी। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू, कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव, रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान साहब के अलावा कांग्रेस व मुकामी जमात के कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बुलंदशहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अरादी के हिस्से के तौर पर जायदाद मालिकीन को पीर की रोज मुआवजे के चेक्स हवाले किए गए। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी के हाथों मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए गए। वादे है कि इमलीबंता चंद्रन गुट्टे तक 7.5 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन पर 2750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के हुक्काम ने कहा कि बुलंदशहर मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से 1100 जायदादें मुतासिर होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने 800 जायदादों पर नोटिस जारी की है। चेक्स की तकसीम से कबल हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप दुरशेट्टी ने कहा कि जमीन के हुसूल के आगाज पर फी मुरब्बा गज की कीमत 60,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। ताहम हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से दरख्वास्त करने के बाद कीमत को 81,000 रुपये फी मुरब्बा गज कर दी गई है। बीआरएस के वर्किंग सदर के टीआर और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने पीर को तेलंगाना भवन में बीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियती बहबूद पर हुए कामों पर मबनी साल 2025 कैलेंडर जारी किया, जिसे सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तैयार किया। ये कैलेंडर बीआरएस हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों में नाफिज करदा फलाही स्कीमों पर रोशनी डालता है और बीआरएस के सरबराह केसीआर के अक़वाल शामिल हैं। कैलेंडर के हर सफ़े पर शादी मुबारक स्कीम, अक़लियती रिहायशी स्कूल्स व कॉलेजेस और मुस्लिम रहनुमाओं के अहम ओहदों पर तक़र्रुरी जैसी कामयाबियों को दिखाया गया है। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके गटकेसर में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में 4 व्हीलर गाड़ी में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गटकेसर में पीर की शाम आउटर रिंग रोड पर एक 4 व्हीलर में आग लगने से एक शख्स झुलस कर हलाक हो गया। मुतासरा शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। वो गटकेसर से घनपुर गाँव की तरफ CNG कार में सफर कर रहा था। अचानक गाड़ी में आग लग गई। मुतासरा शख्स ने आग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसके कपड़ों में आग लग गई। मुतासरा शख्स कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वो जख्मों से जामर ना हो सका। उसकी शनाख्त के लिए कोशिशें जारी है। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स को इतला दी। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस गाड़ी की जांच कर रही है ताकि मालूम किया जा सके कि कार में कोई और लोग तो सफर नहीं कर रहे थे। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में मास्क लगाने की दी हिदायत। 2 बच्चों के मुतासिर होने के बाद एडवाइजरी की गई जारी। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 2 बच्चों के HMPV वायरस से मुतासिर होने के बाद हुकूमत चौकस हो गई है। ये वायरस कोविड-19 की तरह नहीं फैल रहा और इसके लिए किसी को डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई। पुरहुजू मकामात पर मास्क पहनने पर जोर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की एडवाइजरी में कहा गया है कि सांस से मुतालिक ये वायरस बुनियादी तौर पर बच्चों को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से उनमें नज़ला जुकाम जैसा इन्फेक्शन होता है। रियासत के हॉस्पिटल्स को हिदायत दी गई है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, शदीद सांस के इन्फेक्शन के मामलात की इत्तला दें। चीनी वायरस HMPV का शेयर बाजार पर भी गहरा असर। कुछ ही घंटों में डूब गए सरमाकारों के 10 लाख करोड़। चीन में फैले HMPV वायरस ने हिंदुस्तान में भी कदम रख दिया है। उसके बाद से शेयर बाजार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते सरमाकारों के 10 लाख डॉलर डूब गए हैं। एक तरफ जहां सेंसेक्स में 1100 पॉइंट्स से ज्यादा की कमी आई है, वहीं निफ्टी में भी 1.4% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। रियासत छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने जंगलात के इलाके में हिफाजती दस्तों की गाड़ी पर IED से हमला कर दिया। इस हमले में 9 जवान हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक वैन में 15 जवान मौजूद थे जब IED धमाका हुआ। जख्मियों को बीजापुर जिले के अस्पताल बगैर इलाज मुंतकिल कर दिया गया। वादे रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले में माओवादियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में पुलिस और माओवादियों के दरमियान अक्सर फायरिंग का तबादला अमल में आ रहा है। हफ्ते की रात को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में
हिफाजती दस्तों और मौनवादों के दरमियान झड़प में 4 मौनवाद मारे गए और एक कांस्टेबल की मौत हो गई। इस दौरान पीर को जब हिफाजती दस्ते मौनवादों की तलाश कर रहे थे तो ये वाक़या पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर 6 जनवरी को हैदराबाद में चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन एक जदीद तरीन सहूलत जैसे हैदराबाद के मौजूदा रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है को पीएम मोदी ने बीजेपी लीडर अश्विनी विष्णु और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर मरबूत किया। इससे पहले 28 दिसंबर साल 2024 को इफ्तिताह होना था। इसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की मौत की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। मरकज़ी हुकूमत ने तजुर्बेकार सियासतदान के लिए 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया था। हैदराबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा पीर की सुबह बोलाराम कोम्पली रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और एक कार लॉरी से टकरा गई। ये शख्स कार में मेरचल की सिमत जा रहा था। शुबा है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। जब कार बोलाराम कोम्पली हाईवे पर पहुंची तो ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार पीछे से लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार जख्मी हो गया और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को अस्पताल कर दिया मुंतकिल। फार्मूला ई कार रेस मामले में हुई मुबैना धांधलियों के इल्ज़ाम का सामना कर रहे साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के कारगुज़ार सदर KTR पीर को ACB के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनके वकील को अंदर जाने की इजाज़त ना दिए जाने पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय ACB हुकाम को पेश की और बादशाह पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। कबल अज़ीं KTR ACB के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूला ई रेस केस में ACB की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद वो पूछगछ के लिए वहाँ पहुंचे थे। ताहम दफ्तर के बाहर उनके वकील को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर KTR ने नाराजगी का इज़हार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनके साथ वकील आता है तो उसमें क्या नुकसान है। कबल अज़ीं ACB की हिदायत के मुताबिक BRS के कारगुज़ार सदर अपने वकील के साथ ACB दफ्तर पहुंचे। KTR को भेजी गई नोटिस में ACB ने कहा कि वो तमाम मालूमात बशमूल दस्तावेज़ात चाहती है। ताहम ACB ने नोटिस में वादे तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनसे क्या मालूमात मांगी जा रही है। हैदराबाद के हिमायतनगर में वाक़े मिनारवा ग्रैंड होटल में इतवार की शाम आग लग गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर हुकाम के मुताबिक आग होटल के किचन में लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। हुकाम ने बताया है कि आग पर तेजी से काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद कुछ वक्त के लिए हालात बेकाबू हो गए। इमारत के सामने जमा होने वाले भारी हुजूम की वजह से मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। चीन का वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच गया। बेंगलुरु में 2 केसेस हुए दर्ज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पीर के रोज तस्दीक की है कि कर्नाटक में ह्यूमन मेटानियोमो वायरस के 2 केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजारत सेहत के मुताबिक ये केस ICMR की जानिब से सांस की मुख्तलिफ बीमारियों की मामूल की निगरानी के दौरान सामने आए, जो मुल्क भर में सांस की बीमारियों पर नजर रखने की कोशिशों का हिस्सा है। एक 3 माह की बच्ची जिसको ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी, बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल होने के बाद HMPV की तशखीस हुई। वजारत ने बताया है कि अब इस बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह एक 8 माह के लड़के जिसको ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी, 3 जनवरी को अस्पताल में दाखिल होने के बाद HMPV के लिए मुस्बित पाया गया। वजारत सेहत ने इस बात पर जोर दिया है कि उनमें किसी भी मरीज की बैनुल-अक़वामी सफ़र की कोई तारीख नहीं है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि असेंबली इजलास के दौरान कौमी तराने की मुबैना तौहीन से नाराज होकर इजलास को बगैर खिताब किए ही ऐवान से चले गए। तमिलनाडु असेंबली के साल 2025 के पहले इजलास की आज शुरुआत हो रही है। ज़ाब्तों के मुताबिक असेंबली इजलास का आगाज़ गवर्नर RN रवि के खिताब से होना था। असेंबली इजलास की शुरुआत तमिलनाडु की रियासती गीत तमिल थाई वजतू से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गवर्नर RN रवि ने तमिलनाडु के रियासती गीत के बाद कौमी तराना बजाने का मुतालबा किया, लेकिन उनका मुतालबा नहीं माना गया। इस बात से गवर्नर काफ़ी नाराज़ हो गए और इजलास को खिताब किए बगैर ही ऐवान से बाहर चले गए। हैदराबाद की रामगोपाल पुलिस ने फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी करते हुए मशवरा दिया है कि वो सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल में जेर इलाज श्री तेज की इयादत के लिए ना आए। श्री तेज, जो संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में शदीद जख्मी हुआ था, इस वक्त किम्स अस्पताल में जेर इलाज है। अल्लू अर्जुन की मुमकिन आमद की इत्तलात के पेश नज़र पुलिस ने नोटिस में कहा कि अगर वो इयादत के लिए आते हैं तो उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन पर आयद होगी।
महबूबनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज में हफ्ते को खुफिया कैमरे का मामला सामने आया। गर्ल्स कॉलेज के तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि उनके कॉलेज में कोई नौजवान इम्तिहान लिखने आया था। उसने वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा नस्ब करते हुए फिल्मबंदी की। इससे कबल CMR कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे की वजह से लड़कियों ने शदीद एहतजाज किया था। महबूबनगर के कॉलेज में एक लड़की ने खुफिया कैमरे की निशानदही करते हुए प्रिंसिपल को इतला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर तलबा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस मकाम पर पहुंच गई और तलबा को यकीन दिलाया कि इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जो तलबा ने इतला दी थी उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने मजीद 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। हैदराबाद में सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशनों से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, नरसापुर, तिरुपति और श्रीकाकुलम के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों का अहाता करेंगी। 6 जनवरी तक 18 जनवरी खुसूसी ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि तेलुगु रियासतों के अवाम संक्रांति के तातीलात अपने खानदानों के साथ मना सके। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद खुसूसी बसों को चलाने का भी फैसला किया है और दोनों रियासतों की RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।